16 जून 2013 प्रातः 6:47। स्थान उत्तराखंड की हिमालयी वादियों के बीच समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं थीं। मंदाकिनी नदी अपनी स्वाभाविक गति से बह रही थी और हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में उपस्थित थे। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। किसी को अनुमान नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये शांत तीर्थस्थल प्रकृति के सबसे भयानक प्रकोप का साक्षी बनने वाला है। आकाश का रंग अचानक बदलने लगा। काले बादल हिमालय की चोटियों पर ऐसे जमा होने लगे मानो कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रही हो। वर्षा प्रारंभ हुई, फिर वो तेज हुई और देखते ही देखते मूसलाधार प्रलयकारी वर्षा में बदल गई। पहाड़ों से गिरता पानी केवल पानी नहीं था, उसमें मिट्टी थी, चट्टानी थी, पेड़ों के तने थे और साथ था विनाश का वो वेग जिसे रोक पाना असंभव था। मंदाकिनी नदी ने अपना स्वरूप बदल लिया। शांत जलधारा कुछ ही क्षणों में उफनती हुई मृत्यु की धारा बन गई। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और उसके साथ बहते मलबे ने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलना शुरू कर दिया। मकान ढहने लगे, पुल टूटने लगे, रास्ते बह गए और चीहों ने हिमालय की निस्तब्धता को चीर दिया। हजारों लोग अचानक जीवन और मृत्यु के बीच खड़े थे। फिर वो क्षण आया जिसने इस घटना को इतिहास में एक रहस्य बना दिया। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित चोराबाड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। झील का विशाल जलराशि और पहाड़ों से टूटे हुए विशाल पत्थर नीचे की ओर बढ़ने लगे। वो दृश्य किसी चलचित्र जैसा नहीं, बल्कि साक्षात प्रलय जैसा था। पानी का विशाल सैलाब सीधे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जो भी उसके सामने था वो नष्ट हो रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ से टूटकर आया एक विशालकाय शिलाखंड मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। यह पत्थर इतना बड़ा था कि उसने मंदिर के पीछे एक प्राकृतिक ढाल बना दी। प्रलयकारी जलधारा उस शिला से टकराई, उसका वेग टूटा और पानी दो भागों में विभाजित होकर मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। चारों ओर विनाश था, लेकिन मंदिर वैसा ही खड़ा था, अडिग, अचल। जब सुबह हुई और बादल छटे तो जो दृश्य सामने था उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मंदिर के चारों ओर मलबे का समुद्र था। आसपास की इमारतें ध्वस्त हो चुकी थीं, सैकड़ों जीवन समाप्त हो चुके थे। लेकिन मंदिर की मुख्य संरचना सुरक्षित थी। उसकी दीवारों पर मामूली खरोंच तक नहीं थी। प्रश्न उठने लगा, क्या यह केवल संयोग था या सचमुच कोई दिव्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही थी? श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का चमत्कार कहा। उनके लिए यह स्पष्ट था, जिस धाम को स्वयं महादेव का निवास माना जाता है, उसकी रक्षा स्वयं शिव ने की। विशाल शिला को लोगों ने भीम शिला नाम दिया, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार ऐसी शक्ति केवल महाभारत की भीम जैसी दिव्य शक्ति ही ला सकती थी। देखते ही देखते ये शिला आस्था का प्रतीक बन गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस घटना को अलग दृष्टि से देखा। भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और बताया कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 1200 वर्ष पहले ऐसी तकनीक से किया गया था जिसे आज इंटरलॉकिंग स्टोन आर्किटेक्चर कहा जाता है। मंदिर के पत्थर केवल रखे नहीं गए थे, उन्हें इस प्रकार जोड़ा गया था कि वे किसी भी दिशा से आने वाले दबाव को सह सकें। बिना आधुनिक सीमेंट के बने ये पत्थर सदियों की बर्फ, भूकंप और तूफानों का सामना करते आए थे। मंदिर की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये एक ठोस चट्टानी आधार पर निर्मित था। उसके नीचे की भूमि नरम मिट्टी नहीं, बल्कि मजबूत पर्वतीय शिला थी। इसलिए जब जलधारा आई तो आसपास की संरचनाएं मिट्टी के साथ बह गईं, लेकिन मंदिर की नींव अडिग रही। और फिर वही विशाल शिला जिसने जलधारा को दो भागों में बांट दिया, वो निर्णायक सिद्ध हुई। लेकिन विज्ञान जितना उत्तर देता है, उतने ही नए प्रश्न भी छोड़ देता है। वो शिला ठीक उसी स्थान पर कैसे आकर रुकी? कुछ मीटर इधर उधर होती तो क्या मंदिर बचता? इतने विशाल वेग में उसका संतुलन कैसे बना? क्या यह केवल भौतिकी थी या उस क्षण प्रकृति ने
स्वयं मंदिर की रक्षा का निर्णय लिया। बचाव दल जब क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने विनाश का ऐसा दृश्य देखा जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। सेना, वायुसेना और आपदा बल के जवान दिन रात राहत कार्य में जुटे थे। हजारों लोगों को हेलीकॉप्टरों से निकाला गया। टूटे हुए रास्तों, बर्फीली हवाओं और लगातार वर्षा के बीच ये भारत के इतिहास के सबसे कठिन राहत अभियानों में से एक था। लेकिन उस पूरे दृश्य में हर बचावकर्मी की नजर बार बार उसी मंदिर पर जाती थी, जो अब भी हिमालय के बीच वैसे ही खड़ा था। स्थानीय लोगों के लिए ये घटना केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, उनके लिए ये चेतावनी थी। हिमालय केवल सुंदर नहीं, संवेदनशील भी है। वर्षों से अनियंत्रित निर्माण, पर्यावरण की उपेक्षा और प्रकृति के साथ असंतुलन ने इस आपदा को और घातक बनाया। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यदि विकास योजनाएं संतुलित होतीं, तो विनाश इतना व्यापक नहीं होता। आज जब कोई श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचता है, तो मंदिर के दर्शन से पहले उसकी दृष्टि उस विशाल भीम शिला पर अवश्य जाती है। लोग उसे स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और उस रात को याद करते हैं जब प्रलय ने सब कुछ बदल दिया था। वो शिला अब केवल पत्थर नहीं, विश्वास और प्रश्न दोनों का प्रतीक है। क्या केदारनाथ मंदिर इसलिए बचा क्योंकि उसका निर्माण अद्भुत था? क्या वो शिला केवल भूगर्भीय संयोग थी, या सचमुच उस रात हिमालय में कोई ऐसी शक्ति सक्रिय थी जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? शायद उत्तर हर व्यक्ति के विश्वास में छिपा है। लेकिन एक सत्य निर्विवाद है, 2013 की उस प्रलय ने बहुत कुछ छीन लिया, पर उसने दुनिया को ये दृश्य भी दिया कि विनाश के बीच भी कुछ संरचनाएं केवल पत्थरों से नहीं, विश्वास से खड़ी रहती हैं। केदारनाथ मंदिर आज भी उसी तरह हिमालय की गोद में खड़ा है, शांत, अचल और मानो हर आने वाले से एक ही प्रश्न पूछ रहा हो, क्या ये केवल वास्तुकला थी या वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श?